मेघालय की कमान संभाली है यंग और एनर्जेटिक कॉनरेड संगमा ने। और वो सबसे पहले अपने आप को फिट रखेंगे तभी पूरा स्टेट फिट रहेगा। साइकिलिंग वो करते हैं, हाइकिंग वो करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप अपने आप को कैसे फिट रखते हैं? जैसे आपने बताया कि आप कुछ कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो किस तरह का आप अपने आप को शेड्यूल रखते हैं? क्योंकि पॉलिटिशियंस अक्सर बहुत बिजी रहते हैं। हाँ, एक्चुअली पॉलिटिक्स में समय कम होता है अपने पर्सनल नीड्स के लिए, लेकिन जब मुझे चांस मिलता है मैं चलता हूँ, हाइकिंग करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए भी, और एज अ पॉलिटिशियन, एज चीफ मिनिस्टर ज़रूरी है कि अगर आप हेल्दी होंगे तभी स्टेट भी हेल्दी होगा। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिशियन ही नहीं, हर नौजवान को, हर आदमी को इनफैक्ट अपने हेल्थ के बारे में ध्यान देना चाहिए। और अभी ऐसा सिचुएशन है कि लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो मेरे ख्याल से अगर लोग अपने लाइफस्टाइल में ध्यान दें, अच्छी चीज़ खाएं और गलत चीज़ ना खाएं, और वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो मेरे ख्याल से उससे पूरा स्टेट और पूरा देश ज़्यादा हेल्दी होगा। अगर अच्छी चीज़ खाएं, अब अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करें। अभी आपने देखा कि इन्होंने साइकिलिंग करी। साइकिलिंग से कितना आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है? साइकिलिंग, हाइकिंग, ये ऐसी चीज़ें जो आपको एक सेटिस्फेक्शन भी देती हैं, कॉन्फिडेंस भी देती हैं। तो जब आप ये चीज़ें करते हैं तो उससे कितना कॉन्फिडेंस आता है? पॉलिटिक्स आपके लिए इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन जब आप ये चीज़ें करते हैं तो उससे कितना आपके पॉलिटिकल लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है? नहीं, जब अगर आप देखिए हमारे स्टेट का जो ब्यूटी है, अगर आप देखिए जिस तरह के हमारे यहाँ पे पूरा जो इन्वायरमेंट है, पेड़ हैं, यहाँ पे जब आप हाइकिंग करते हैं उसका अलग ही उसका इफ़ेक्ट है। तो बहुत शांति मिलती है, बहुत पीस मिलता है, आपको अपने लिए समय मिलता है, आप बहुत चीज़ सोच सकते हैं। और जब यहाँ पे इतना फ्रेश एयर मिलता है तो उसका ऑब्वियसली जितना भी आपके दिमाग में प्रॉब्लम होता है या कुछ भी टेंशन होता है, वो एटलीस्ट उस मोमेंट के लिए दूर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट है एक मेंटल उसके लिए भी। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इसका अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है सबके ऊपर और करना चाहिए। फिज़िकल एक्सरसाइज से मेंटल एक्सरसाइज भी होती है और आपको दिलो दिमाग आपका जो है तरोताज़ा तो रहता ही है, साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। अब हम बात करते हैं स्टेट की। आपके मेघालय में सब कुछ दिया है कुदरत ने। गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मेघालय। कमान आपके हाथ में, अब आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं? बिकॉज जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, विकास की, जब हम बात करते हैं तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अब इसको आप आगे कैसे ले जाएंगे? क्या विजन है आपके पास? नहीं, सबसे पहले तो जो हमारे ऊपर चैलेंज था और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट्स के ऊपर होता है, एक है वो डिलीवरी मैकेनिज़्म। बहुत ज़रूरी है कि जो पैसा आ रहा है, जो आप स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सही बेनिफिशियरी तक पहुँचे और पूरे परसेंटेज में पहुँचे, उसमें कुछ कहीं कुछ कटे ना। और बहुत ज़रूरी है कि उसका पूरा मॉनिटरिंग हो। तो हमारा सबसे पहला जो है चैलेंज ये रहा कि हम लोग डिलीवरी मैकेनिज़्म को हम लोग और थोड़ा मजबूत करें। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग हर महीने में डीसीज़ के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करता हूँ। हर 3 महीने में हमारे एक मिनिस्टर एक डिस्ट्रिक्ट में जाता है, 3-4 दिन रहता है वहाँ पे, स्कीम्स को देखता है कि क्या हुआ क्या नहीं, अपने डिपार्टमेंट नहीं, सब डिपार्टमेंट्स के। उसके बाद जो हमारे स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं, जैसे कि टूरिज़्म सेक्टर बोले या एग्रीकल्चर बोले, इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि यहाँ पे कम इम्प्लीमेंटेशन या कम इन्वेस्टमेंट के साथ हमें रिजल्ट्स ज़्यादा मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही हाई डिमांड में है बाहर। मैं चाहता हूँ कि उन चीज़ों पे फोकस हो। किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हाई जैसे कि डिमांड? हमारा टर्मरिक, अगर आप बोले, हमारा एक टर्मरिक है कॉल लाकाडोंग। इस लाकाडोंग में कर्क्यूमिन जो वैल्यू होता है, द एंटी कैंसरस प्रोडक्ट जो उसमें एलिमेंट होता है, बाकी टर्मरिक्स में आपको 6% मिलेगा, हमारे इसमें 12% है, डबल। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इसका एक स्पेशल हमने एक मिशन बनाया है, और अभी हमारे यहाँ पे 12,000 मीट्रिक टन उगता है। हम इसको 50,000 इस साल के अंदर हम लोग करने के लिए हम लोग ने प्लान बनाया है, और इसके लिए पूरी एक मिशन बनाई है। और इसको अगले 5 साल में इसका जो प्रोडक्शन है इसको 10-20 टाइम्स हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे करके हम लोग ने फिर टर्मरिक कंपनी को बुलाया है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बुलाया। कल भी उनसे मुलाकात हुई कि यहाँ पे आप आके फैक्ट्री सेटअप कीजिए ताकि वो एलिमेंट्स निकाल सके। कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। चीफ मिनिस्टर ने खुद अनाउंस कर दिया है कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू जो यहाँ पर हल्दी होती है बहुत ज़्यादा है, और ये चाहते हैं कि इसका फ़ायदा ना सिर्फ प्रदेश के बल्कि पूरे देश में लोगों को मिले। आपने कुछ और ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में भी आपने जिक्र किया था, वो और कौन सी, हल्दी के अलावा? हल्दी के अलावा हमारे यहाँ पे जैसे कि हमारा जो जैक फ्रूट उगता है, एक जैक फ्रूट ऐसा फ्रूट है जो आप कहीं भी जाइए मेघालय में आपको ये मिलेगा, और ये सड़ के ख़राब हो जाता है।
हमारा कैलकुलेशन है कि 500 करोड़ का जो जैक फ्रूट जो उगता है हमारे स्टेट में, उसका कुछ फ़ायदा हमारे फार्मर्स को नहीं मिलता। तो सिंपल जो ऑलरेडी जो चीज़ मौजूद है उसको हम लोग कैसे बढ़ाए आगे और कैसे हम लोग फार्मर्स को ट्रेनिंग दें ताकि उससे उनको बेनिफिट मिल सके। तो हमने एक जैक फ्रूट मिशन भी हमने शुरू किया है। हमारे यहाँ पे जो शहद है, हनी इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट इन द होल वर्ल्ड। हमारे यहाँ पे जो हनी मिलता है आज जर्मनी जाता है, जापान जाता है। हम लोग चाहते हैं कि इसको भी हम लोग बढ़ाएं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा काम करके अच्छी पॉलिसी बना के हम लोग हमारे लोगों को रोज़गारी भी दे सकते हैं और हमारी इकॉनमी भी बढ़ सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी मिशंस और प्रोग्राम्स बनाए हैं। हमने इनफैक्ट एक इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर टाइप हमने बनाया है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स का वहाँ पे कनेक्शन हो सके। तो अगर कोई बायर को कुछ सामान चाहिए वो कॉल करेगा तो वहाँ पे पूरा डेटाबेस होगा। इट्स कॉल्ड आई टीम्स 1917 आप कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका बायर कहाँ पे है, आपके सेलर कहाँ पे है। तो ये सब ऐसे टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। तो काफ़ी कुछ शुरू किया है। टूरिज़्म में भी हमने काफ़ी ध्यान दिया है। हम लोग चाहते हैं कि टूरिज़्म में जो हमारे स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं यहाँ पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए और यहाँ पे हम लोग लोगों को ट्रेनिंग दें। तो इन सब में काम चालू है। अभी 3 महीने 4 महीने हुए हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमारा पूरा कमिटमेंट रहे और हम लोग सही दिशा में हम लोग चले, ज़रूर बदलाव आएगा। ज़रूर बदलाव आएगा। और चुनाव के दौरान मैं यहाँ पर था और प्राइम मिनिस्टर एक बात कहते रहे थे कि ट्विन इंजन होना चाहिए दोनों स्टेट और सेंटर में। कॉनरेड संगमा को ट्विन इंजन मिल गया है, उसका कितना फ़ायदा हुआ है? फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट की, आपके पास सरकार है जो आपको सपोर्ट कर रही है, उनके साथ आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है यहाँ पर। ट्विन इंजन की जब हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, तो वो कितना आपके लिए सपोर्ट होता है? मतलब ये नहीं कि हमारा जो पुराना रिलेशनशिप है इसकी वजह से नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट का सोच है कि सब स्टेट में डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हमने प्रपोजल्स बनाए, हमने सबसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री से 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है, फाइनेंस मिनिस्टर से हो चुकी है, सब मंत्रियों से मैंने मुलाकात की और मुझे बहुत खुशी है कि पूरा सपोर्ट हमें सेंटर से मिल रहा है। इस साल जो है हमारे एनआरईजीएस में जहां हमारा 700-800 करोड़ का हमारा एनआरईजीएस का मनरेगा का जो बजट होता था, इस साल वो बजट जो है 1200 करोड़ पहुंच गया। हमारा जो सिंपल थिंग्स लाइक सीआरएफ जो हमारे रोड के प्रोजेक्ट्स थे, जहां वो 70-80 करोड़ थे, आज 200 करोड़ में हमको सैंक्शन मिल रहा है। जहां हमारे टूरिज्म में हमको कम मिलता था, आज ज़्यादा मिल रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अलग जो नाबार्ड की स्कीम्स है, नाबार्ड में हमें यहाँ पे 70-80 करोड़ मिलते थे, आज 200 करोड़ हमको मिल रहा है। तो इस तरह से सपोर्ट है क्योंकि उन्होंने देखा है कि सरकार यहाँ पे सीरियस है और एक मिशन है, एक मकसद है और वो कमिटमेंट के साथ एक पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये विश्वास जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसकी वजह से आज हमें दिल्ली से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है और उसके लिए मैं भारत सरकार को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास सरकार में सबसे पहले होना चाहिए कि केंद्र उनको कितना सपोर्ट कर रहा है, और जब आपके अंदर खुद में विश्वास होगा तभी आप अपने स्टेट के लिए अच्छा काम कर पाएंगे, तभी प्रदेशवासियों में विश्वास जगा पाएंगे। म्यूज़िक कहते हैं आत्मा है मेघालय की, तो उसको आप कितना एक्सप्लॉइट करेंगे फॉर द बेटर यूज़ ऑफ योर पीपल? क्योंकि हमने बात करी आपके यहाँ से एक बैंड है समरसॉल्ट, वो फरहान अख्तर की फिल्म में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उसमें एक्ट किया है। तो एक आपके पास कुदरती खूबसूरती है, आपके पास म्यूज़िक है, यू आर अ यंग चीफ मिनिस्टर, सो आप यहाँ पले बढ़े हैं, तो इन सब चीज़ों को उसके लिए क्या पॉलिसी है आपके पास? म्यूज़िक हमारे मतलब खून में ही है। तो आप कहीं भी जाएंगे आप कोई भी यूथ से मिलेंगे, हर अगला सेकंड थर्ड यूथ जो होगा कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट में उसका इंटरेस्ट होता है और कैन प्ले द इंस्ट्रूमेंट। तो एक नेचुरल टैलेंट है। मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने कहा खून में है, कि आपको भी गाना और बजाना पसंद है, और है तो कौन सा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है आपका? वेरी मच आई एम ऑल्सो इनटू म्यूजिक एंड मैं गिटार थोड़ा खेल सकता हूँ, थोड़ा पियानो खेलता हूँ। तो काफ़ी था, हम जब बचपन में जब हम लोग स्कूल में थे तो हमारा म्यूज़िक बैंड भी था उस समय। तो दिल्ली में पढ़ा था, तो दिल्ली में जब हमारा म्यूज़िक इंटर स्कूल म्यूज़िक कॉम्पिटिशन होता था तो उस बैंड में मैं भी था। तो इस तरह हमारा काफ़ी टैलेंट है और मेरा मानना है कि हम लोग अगर म्यूज़िक को सिर्फ म्यूज़िक के अंदाजे से हम लोग देखें तो वो काफ़ी नहीं है। इस म्यूज़िक को हम लोग किस तरह पूरे सिस्टम में जोड़ सकते हैं, इसको हम लोग किस तरह टूरिज़्म से हम लोग लिंक कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग टैलेंट हमारा बच्चों का निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल से इसमें हम लोग को ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा ये पॉलिसी इसी में ये रहा है, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि एक म्यूज़िक फेस्टिवल एक टूरिज़्म लिंक्ड हो
ये नहीं कि हमारा एक कॉन्सर्ट हो यहाँ पे और वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो कॉन्सर्ट से हम लोग कैसे लोगों को बढ़ा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। तो कॉन्सर्ट चल रहा है, लेकिन लोग को मालूम होना चाहिए कि इधर में एक माउंटेन बाइकिंग भी चल रहा है। कॉन्सर्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मेडिटेशन भी हो रहा है। कॉन्सर्ट चल रहा है यहाँ पे, लेकिन गोल्फ टूर्नामेंट भी चल रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो म्यूज़िक शायद एक प्लेटफॉर्म बन जाए, जिसके द्वारा हम लोग अलग अलग एक्टिविटी हम लोग टूरिज्म में कर सकते हैं। और वही नहीं, हमारे यूथ का जो टैलेंट है, आज हम लोग सिर्फ देखते हैं कि भाई खाली डॉक्टर है, आपका इंजीनियर है। मेरे ख्याल से इस सोच से भी हमको बाहर निकलना ज़रूरी है। आज आप दूसरे देश में, दूसरे भागों में जाएंगे तो इतना म्यूज़िक का जो डिमांड है, टैलेंट का डिमांड है, वो मेरे ख्याल से जो हमारे पास जो टैलेंट है उसको हम लोग आज तक यूटिलाइज नहीं कर सके, और हम लोग उसको अपॉर्चुनिटी हम लोग यूथ को नहीं दे सके। तो हम लोग चाहते हैं कि स्पोर्ट्स या म्यूज़िक में, चाहे यहाँ पर लोकल उनका जो है काम हो, इंडस्ट्री हो, उसको हम लोग बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। कॉमरेड संगमा, आपने बात की कि एक फेस्टिवल होना चाहिए, तो यू बीन इन द बैंड, तो आप उसको लीड करेंगे फ्रॉम द फ्रंट कि लोग आए, चीफ मिनिस्टर देखे, ओ ये वी हैव अ चीफ मिनिस्टर आल्सो प्लेज अ गिटार एंड ही आल्सो सिंग्स वेल। सो एक अलग तरह का स्टारडम होता है पॉलिटिशियंस का, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी को भी लेना चाहेंगे? नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग आगे से ले सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो हम लोग भी उसमें भाग ले सकते हैं। और पहले भी सीएम्स ने और मिनिस्टरों ने किया है, कोई वो नई बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा ज़रूरी ये चीज़ है कि हम लोग खाली एक कॉन्सर्ट को, एक म्यूज़िक को, हम लोग फेस्टिवल को सिर्फ एक म्यूज़िक इवेंट जैसा ना देखें, लेकिन एक पॉइंट, एक प्लेटफॉर्म जैसा देखें जहाँ पे हम लोग सब कुछ जोड़ सके। तो मैं चाहता हूँ कि इसका एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हो, और वो बहुत ज़रूरी है। पहले हमारे यहाँ पे काफ़ी कॉन्सर्ट्स हुए, लेकिन कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। अगर हम लोग कुछ करें तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और पूरे इकोनॉमी में पूरा टूरिज्म का इम्पैक्ट होना चाहिए, ताकि हर नागरिक को उसका कुछ बेनिफिट मिले। तो जैसे कि आपने सुना, म्यूज़िक की बात चल रही है, कॉमरेड संगमा खुद बहुत अच्छे फ़ैन हैं, और मैं कहूँगा इनकी हॉबी रही है स्कूल टाइम से। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं म्यूज़िक की, तो इट इज़ नॉट ओनली रॉक म्यूज़िक और इंग्लिश म्यूज़िक। आप ऐसे स्टेट से आते हैं जिसकी एथनिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो जब हम ट्राइबल म्यूज़िक की बात करते हैं, डिफरेंट जॉनर्स की बात करते हैं, तो उसको आप कितना टैप करेंगे? क्योंकि जो आपका बैंड गया समरसॉल्ट, वो अपने खासी म्यूज़िक को लेकर गया और बॉलीवुड में उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। तो उसके बारे में क्या प्लान्स हैं आपके? नहीं, बिल्कुल, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे जो लोकल जो आर्टिस्ट हैं, लोकल जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको इनफैक्ट पुश करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी तरफ से हरदम ये कोशिश रही है, और आगे भी ये रहेगी कि हम लोग इनको आगे लेके आएँ। हम लोग का एक ये कोशिश है कि हम लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री जैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। आज म्यूज़िक में ज़्यादा इंसेंटिव नहीं दिया जाता। मैं चाहता हूं कि हमारे ट्रेडिशनल म्यूज़िक और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में और ट्रेनिंग हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, उसका पूरा रिकॉर्ड हो। अगर आप आज देखें तो हमारे यहाँ पे काफ़ी रिकॉर्ड्स नहीं हैं, चाहे हमारे हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स हो, कल्चर के रिकॉर्ड्स हो, म्यूज़िक के रिकॉर्ड्स हो। तो इन चीज़ों को हमको थोड़ा बढ़ावा देना थोड़ा ज़रूरी है, और हमारी सरकार की तरफ से कोशिश ये रहेगी कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हमारा काम था खेती में माँ की मदद करना। दिन भर की मेहनत के बाद 30-35 रुपये कमा पाता था। DDU GKY की ट्रेनिंग के बाद पहले आए फसल काटने से कपड़ा काटने तक, और फिर कंप्यूटर तक। अब मैं ऑटोकैड पर डिजाइनिंग करता हूँ। छोटी बहन की पढ़ाई करा रहा हूँ। गांव में घर भी बना लिया है। बीता हुआ कल तो बहुत पुरानी बात है, अब मैं आगे की सोचता हूँ। ऐसे ही बदल रही हैं लाखों जिंदगियां DDU GKY की ट्रेनिंग से। आप भी कौशल पंजी द्वारा रजिस्टर कीजिए भारत सरकार की DDU GKY और RCT योजनाओं में। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुशल भारत, सशक्त भारत। बच्चे की खुशी में दोनों की शक्ति जरूरी है ना? जैसे दोनों का जोश और दोनों का दिमाग, और ठीक इसी तरह दस्त होने पर भी दोनों जरूरी, जैसे ORS और जिंक।
जी हाँ, दस्त होते ही हर बार ORS घोल और दिन में एक बार जिंक की गोली पूरे 14 दिनों तक। दोनों से मिले जल्द आराम, पूरी हो पानी की कमी और मिले दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत। दस्त होते ही ORS और जिंक दोनों की जोड़ी, देखभाल पूरी। ये है सद्भाव मंडप, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय का शिक्षा, कौशल विकास, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों, स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र, भारत की सांस्कृतिक सामाजिक विरासत को मजबूत करने का मिशन। हमारी मंजिल आपकी, सबका साथ सबका विकास। चला जा। ये बड़े पापा का। दादी और नहीं खाना। हाँ। ये किसका पता है? ये चिक्की का हिस्सा। चिक्की का हिस्सा अब चिक्की खुद खाएगी। वो अब 6 महीने की हो तो गई है। उसके लिए मसला हुआ खाना अलग से बना के रखा है। जा अम्मा को दिया। अम्मा 6 महीने बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ घर का खाना दें ताकि वो तेज और तंदुरुस्त बने। याद रखिए, एक बार नहीं 3-4 बार खिलाएं। शाबाश। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लोटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं म्यूज़िक की, यंगस्टर की, अपॉर्चुनिटीज़ की, तो स्पोर्ट जो है, चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट हो, चाहे वो फुटबॉल, मैंने देखा कि काफ़ी पॉपुलर हो गया है। मैं मणिपुर में था तो मणिपुर में लोग काफ़ी पॉपुलर है। तो किस तरह से आप फुटबॉल को भी यहाँ पर इनकरेज करेंगे, क्योंकि यंगस्टर्स काफ़ी फुटबॉल खेलते हैं? हमारे यहाँ पे इनफैक्ट स्पोर्ट्स के लिए और म्यूज़िक के लिए लोगों का काफ़ी टैलेंट है और इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स हमारे अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स में नेशनल गेम्स होने वाले हैं 2022 में। तो वो 2022 के लिए काफ़ी तैयारी हो रही है और इस तैयारी में इनफैक्ट हमें फुटबॉल से लेके एथलेटिक्स से लेके हर स्पोर्ट में हमारे लोकल टैलेंट को भी हमको आगे बढ़ाना है। तो इसलिए हमारा एक पूरा प्लान बना है। इसमें नेशनल गेम्स की तैयारी पूरी जोर से चल रही है और इसके लिए इसमें टैलेंट, जैसे आपने कहा, वो टैलेंट का भी पुश होगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो हर अलग अलग जो यहाँ पे एसोसिएशंस हैं उनको हम लोग जितनी ज़्यादा हो सके हम लोग मदद करेंगे। तो ये सब का हमारा पिछले 2 महीने से हमारा इसका प्लानिंग चल रहा है और जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स हमारे लिए एटलीस्ट इस गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल गेम्स को सक्सेसफुल बनाना है और उस गेम्स में ना ही हमको होस्ट करना है लेकिन जीतना भी है। तो इसके लिए हमको अपने टैलेंट भी हमको बढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात कही इन्होंने। नेशनल गेम्स को ना सिर्फ होस्ट करना है बल्कि अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है मेडल टैली के ऊपर। तो उसके लिए आप मिलते रहते हैं, इनकरेज करते रहते हैं अपने एथलीट्स को? अब ऑफ कोर्स पर्सनल लेवल पे मेरी इतनी बार इतना मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि 4 महीने ही हुए हैं अभी, तो काफ़ी कुछ काम चल रहा है। लेकिन एसोसिएशंस के साथ हमारा काफ़ी कांटेक्ट रहा है। हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं तो हम लोग जितना हम लोग करना चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हमारा, जैसे कि क्रिकेट में मैं खुद क्रिकेट का प्रेसिडेंट हूँ। ऑफ कोर्स क्रिकेट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल गेम्स, लेकिन इस तरह के क्रिकेट में, स्पोर्ट और फुटबॉल में, बॉक्सिंग में, इन एरियाज़ में काफ़ी हम लोग का इंटरेस्ट है और मेरे ख्याल से इसमें अगर हम लोग और सपोर्ट दें और स्पेशली हमारे जो इनको ट्रेनिंग दे, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले नेशनल गेम्स में हम लोग काफ़ी सेक्टर्स में हम लोग और काफ़ी गेम्स में, डिसिप्लिन्स में हम लोग जीत हम लोग हासिल कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम लोग एनकरेज करें, अपने लोकल टैलेंट को टैप करें, तो काफ़ी अच्छा हम लोग आगे जा सकते हैं। और आप एक यंग चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी अपब्रिंगिंग हुई है दिल्ली के अंदर। एक अच्छी बात यह है कि ये हिंदी भी बोलते हैं आप, अपार्ट फ्रॉम अपनी लोकल लैंग्वेज से, तो वो एक इंस्टेंट कनेक्ट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मेघालय बहुत खूबसूरत है, लोगों को आना चाहिए, लेकिन कनेक्टिविटी एक अभी भी एक इशू है।
अगर आप आना है तो गुवाहाटी के थ्रू आओ या फ्लाइट्स इतनी नहीं है, तो वो भी आपके जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें कितना एजेंडा हाई है? हमारे यहाँ पे एक एयरपोर्ट है जो शिलोंग, अभी हमारे जहाँ पे हम लोग अभी उमियाम लेक में हैं, तो उमियाम के बिल्कुल बाजू में ही एक वो है, एक एयरपोर्ट है, लेकिन उस एयरपोर्ट का थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है थोड़ा वीक है। तो हमारी भारत सरकार के साथ बात जारी है कि हम लोग उसको रनवे को बढ़ाए आगे। थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें, लेकिन कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चाहते हैं कि एयर कनेक्टिविटी सिर्फ इस लोकेशन से ना होके 3-4 लोकेशन से हो, लेकिन इस सब में थोड़ा समय लग सकता है। तो इसलिए उस समय तक, जब तक एयर कनेक्टिविटी पूरा आ जाए, तब तक हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे जो इंटरनल रोड्स हैं, आज आप देखिए शिलोंग गुवाहाटी की जो कनेक्टिविटी है काफ़ी अच्छा है। 4 लेन हाईवे है, गुवाहाटी एयरपोर्ट से आप शिलोंग 2-2.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद कुछ एरियाज़ में जहाँ टूरिस्ट का बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं टूरिज्म के लिए, वो एरियाज़ हमको कनेक्ट करने बहुत ज़रूरी है। तो रोड कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चाहते हैं कि एक कनेक्टिविटी हो बांग्लादेश के साथ, क्योंकि क्या है कि वहाँ से हमारे जो है प्रॉपर टूरिस्ट का हमारा बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए सबसे अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन मेघालय ही है। अगर आप देखें कि ढाका से अगर कोई भी हमारे जो टूरिस्ट हैं जो हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, सबसे अच्छा हिल स्टेशन उनके लिए, सबसे पास हिल स्टेशन शिलोंग है, तुरा है। तो अगर ये हम लोग पूरा सिस्टम इसको बना सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, पूरे हम लोग इसमें डिटेल में हम लोग सारे पेपर वर्क को हम लोग ठीक तरह से बना सके, कॉन्सुलेट बना सके, तो मेरा मानना है कि इसका टूरिज्म का काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रेलवे के लिए भी बातचीत चल रही है, लेकिन थोड़े से डिस्कशंस बाकी हैं। काफ़ी यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको लगता है कि रेलवे से शायद अलग चीज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन वो सब उनके जो डिफरेंसेस है उनको हम बातचीत जारी है कि हम लोग उसको ठीक करें। लेकिन कनेक्टिविटी खाली टूरिज्म के लिए नहीं, कनेक्टिविटी सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आगे आके हमारे जो अलग अलग सेक्टर्स को जो हम बढ़ाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, सब सेक्टर्स के लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने कहा कि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और कनेक्टिविटी मैन टू मैन भी बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे स्टेट से आते हैं जहाँ पर मल्टी एथनिक डाइवर्सिटी है, उन सब को बराबर से मैनेज करना, जैसे मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, आपस में भाईचारा बना रहे, क्योंकि हर इश्यूज़ हमेशा होंगे, लेकिन वो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है और उसको आप कैसे मीट आउट करते हैं? नहीं, डाइवर्सिटी हमारे, जैसे आपने कहा, मेघालय में नहीं, लेकिन पूरे देश में हमारा देश ही पूरा डाइवर्स है। और मेरा मानना है कि ऐसी सिचुएशन में सरकार किस तरह हैंडल करती है डेवलपमेंट को और इश्यूज़ को, उस पर निर्भर करती है। हमारी जो सरकार है, हम लोग जब भी हमारा कुछ डेवलपमेंट का डिस्कशन होता है, तो हम लोग डिस्कशन में यही चाहते हैं कि पूरे स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर रीजन में जितना इक्वल हो सके हम लोग डेवलपमेंट को हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। कभी कभी अफसर लोग प्रोग्राम लेके आते हैं जहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई एरिया मिस हो गया, तो हमारा काम है कि हम लोग बोले नहीं, इसे कम कीजिए, इसे बढ़ाइए। तो मेरे ख्याल से आपके काम में अगर आप डेवलपमेंट प्रोसेस में सबको साथ लेके चलें, जहाँ जहाँ इश्यूज़ हो वहाँ पे कोई कास्ट या ट्राइब या रिलीजन को लेके आप डिसीजन न लें, एक बिल्कुल समान रूप से आप डिसीजन लें, तो मेरे ख्याल से उसका मैसेज पॉजिटिव जाता है और उससे पब्लिक का भी विश्वास आप पे ऊपर आता है। तो हालांकि कुछ दिनों पहले यहाँ पे कुछ इशू हुआ था जहाँ पे कुछ क्लैशेस हुए, और हमारी सरकार ने एक सिंपल बात कही कि हमारे लिए हर नागरिक इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि कोई भी हो, हर नागरिक का लाइफ जो है, सिक्योरिटी जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारे पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, और आप देखेंगे कि हमने कोई यहाँ पे किसी कास्ट या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के रूप में नहीं देखा, लेकिन सिटीजन के रूप में देखे, हमने सबको सिक्योरिटी दिया। तो मेरा मानना है कि अगर इस सोच से आप काम करें हर चीज़ में, तो लोग का विश्वास आएगा कि ये गवर्नमेंट एक फेयर गवर्नमेंट है जो सबको साथ लेके चलना चाहती है। और हमारे काम में, बोलने में तो हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारे हर काम में हम इसी सोच से हम लोग काम करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, यू हैव टू वॉक योर वर्ड्स, और जब आप बोलते हैं, वादा करते हैं, तो आपको निभाना भी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, नॉर्थ ईस्ट पूरा बहुत खूबसूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बार बार प्रयास कर रही है कि इस पूरे एरिया को एक्सप्लॉइट किया जाए, लेकिन हमारे दर्शक आपके मुंह से ये जानना चाहते हैं कि लोगों को मेघालय क्यों आना चाहिए? मेघालय जैसे वर्ड में ही है, मेघालय, इट इज़ द बोर्ड ऑफ क्लाउड्स। तो यहाँ पे इतनी खूबसूरती है, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि लोग अच्छे हैं, और अगर आप यहाँ पे आएंगे आपको मन की शांति मिलती है।
आपको ये नहीं है कि कोई टाउन कोई बड़ा बिजी एरिया ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कुछ हमारे शिलोंग सिटी बिजी रहता है, लेकिन बहुत सारे जैसे ये जगह है, आपको आते ही आप अपनी सब परेशानी भूल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जब कोई टूरिस्ट बाहर जाता है तो वही ढूंढता है कि भाई मुझे शांति कैसे मिलेगी और मेरे बच्चे लोग कैसे और मेरे दोस्त के साथ मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक परफेक्ट इन्वायरमेंट है, एक सेफ़ इन्वायरमेंट है, यहाँ पे अच्छे लोग हैं जो चाहते कि टूरिस्ट आए। तो मैं आपके थ्रू मैं हमारे सब दर्शकों को बोलना चाहता हूँ और मेघालय के पब्लिक की तरफ से भी सबको मैं वेलकम करना चाहता हूँ कि आप मेघालय आइए, मेघालय में आप समय दीजिए और मुझे विश्वास है कि आपको मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपको एक बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा जगह ही तो ब्यूटीफुल है ही, लेकिन हमारे लोग भी बहुत ब्यूटीफुल हैं यहाँ पे। ना सिर्फ जगह खूबसूरत है बल्कि लोग खूबसूरत है। एनर्जिक चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ आपको ये विश्वास दिलाया है कि एक बार मेघालय ज़रूर आइए, अपनी फ़िक्र को आप भूल जाएंगे, मन की शांति आपको मिलेगी और ये आपके लिए यादगार सफ़र होगा।